मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे, छुट्टी का दिन और तो उठ गई हूँ। सुबह सुबह मैंने नहा धो लिया है और सोचा कि चलो भाई पराठा वगैरह बनाओ पनीर का, क्योंकि नहा इसलिए जल्दी लिया क्योंकि 11 बजे मेरा किचन ओपन हो जाएगा और फिर अगर ऑर्डर्स वगैरह आएंगे तो सच्ची बताऊँ तो टाइम ही नहीं मिलता है नहाने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये रहा मेरा पनीर पराठा और यहाँ पे मेरी हो रही है ब्लैक टी रेडी। तो ऐसे होता है ना कि इतने ऑर्डर्स आते हैं कि मुझे ना नहाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने संडे के दिन मैं सुबह जल्दी उठ के सारी तैयारी करने के बाद नहा धो लेती हूँ ताकि बाद में कोई डिस्टर्बेंस हो ना। और ये वीक तो गाइस सच्ची बताऊँ तो अच्छा नहीं गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया ये वीक, क्योंकि एक हफ्ते से मुझे कोई ऑर्डर्स ही नहीं आए। लास्ट मंडे को आया था, उसके बाद पूरा वीक कोई ऑर्डर नहीं आया। कल आया था रात को, मैं न्यूज़ वगैरह देख के सोने को चली गई और जैसे ही मेरी आंख लगी 11:40 करीब 11:40 मेरे को एक ऑर्डर आया, वो भी था कॉर्न अनियन पिज़्ज़ा। तो फटाफट से मैंने कॉर्न अनियन पिज़्ज़ा बनाया। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, एकदम गहरी नींद में थी। कल रिया थी नहीं, वो अपनी मम्मी के पास गई थी, मायके गई थी। छोटू भी नहीं था, मम्मी भी सोने चली गई, तो मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और मैं चुपचाप से मैंने अपना सामान वगैरह निकाला डीप फ्रीज़र से और बना दिया। और डर भी लग रहा था क्योंकि आते आते जब राइडर आया ना तो 12 बज गए थे, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था नीचे जाने के लिए। पर मैंने राइडर भैया को ऊपर बुला लिया था और भैया ने ऑर्डर ले लिया। तो उसके बाद मैं सो गई और गॉड को तो सबसे पहले थैंक किया कि बहुत दिनों के बाद मेरे पास ऑर्डर आ गया है। तो बस अभी नाश्ता मेरा रेडी हो गया है, चाय मैंने निकाल लिया है और नाश्ता करती हूँ। और टाइम हो गया है 10:30, 11 बजते, पता नहीं ऑर्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे। मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरे पास डेली ऑर्डर्स आ रहे हैं ये। हाँ, लास्ट वीक बिल्कुल अच्छा नहीं था और उससे जो लास्ट वाला जो वीक था उसमें ऑर्डर्स बहुत अच्छे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे। दिन में मेरे 5 से 7 पिज़्ज़ा जा रहे थे और पराठा जा रहा था, सब कुछ जा रहा था। बट ये जो वीक था ना जो अभी गया, ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीक मेरा अच्छा हो। और वैसे भी अब गर्मी छुट्टियाँ आने वाली हैं तो ऑब्वियसली ऑर्डर्स आने चाहिए, क्योंकि अब मैं फुल डे किचन ऑन रखूँगी। और देखो नाश्ता करती हूँ मैं। तो नाश्ता करने के बाद मैंने अपने कपड़े वपड़ों की सेटिंग करी तो और करीब 3:30 बजे मुझे ऑर्डर आ गया। एक है कॉर्न पिज़्ज़ा और दूसरा है मेरा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो दोनों को मैं रेडी कर रही हूँ, दोनों यहाँ पे बन रहा है, देखिए ना, अलग अलग डालना। और यहाँ पे मैंने पैकेजिंग का रेडी रख दिया है, बॉक्सेस रेडी हैं, थैंक यू कार्ड्स भी लगा दिए। तो दोनों ही राइडर भैया टाइम से पहले पहुंच गए थे और मेरा नीचे वेट कर रहे थे कि कब मैं उनका ऑर्डर दे दूं। आज बैक टू बैक 2 ऑर्डर्स आ गए, हड़बड़। एक तो आपने देखा कॉर्न पिज़्ज़ा था और दूसरा था पनीर टिक्का, नहीं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा था। फाइनली मैंने दोनों डिस्पैच कर दिया, हड़बड़। मेरी फ्रेंड आई हुई है मिलने के लिए, तो मैं उसके साथ बैठ के लंच ही कर रही थी, इतने में ऑर्डर आ गया। और मैं बाकी सब चीज़ों को दोबारा, ये चीज़ हो गया, चीज़ वगैरह को रख देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा देर रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। और ये रहा मेरा कॉर्न और चिकन टिक्का, तो उनको अच्छी तरह से अरेंज करना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो चलो और ऑर्डर्स का वेट करते हैं, और जब तक मैं अपनी फ्रेंड संध्या के साथ बतिया लेती हूँ थोड़ा सा। जब ऑर्डर्स नहीं आता है तो ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आता, और जब आता है तो इकट्ठे आ जाता है। पहले तो जब एक ऑर्डर आया, जब कॉर्न पिज़्ज़ा का आया था, तुरंत मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके मेरे ख्याल से 30 या 50 सेकेंड्स में दूसरा ऑर्डर आ गया, वो है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। और मम्मी ने वाटरमेलन काटा था खाने के लिए, तो चलो अब मैं वाटरमेलन खाती हूँ।
तो ये मेरी फ्रेंड आई हुई थी, अच्छा। मैं इससे बतिया रही थी और इतने में ऑर्डर आ गया। हाँ, आज तो भागी भागी काम कर रही थी। माइलू हेलो बोल दो। हेलो। मेरा माइलू जैसू करता तुमने देखा है? ना। माइलू माइलू जैसू पीछे जा, पीछे जा, उधर जा। जैसे करता है। हाँ माइलू सेट, माइलू सेट जैसू दूसरे पैर से, दूसरे पैर से जैसू, गुड बॉय। देखा मेरा माइलू जैसू करता है। मैं तो नहीं करूँगी। आजा। तूने क्यों नहीं किया था? खा रही हूँ। जैसू करने के लिए बोल रही है। चलो जय करो। जैसू करो। जैसे कर दो जय। जैसू राइट से उससे दूसरे पैर से, दूसरे दूसरे पैर से दूसरे पैर से माइलू। दूसरे पैर से उधर से। वेरी गुड। लंच वगैरह करने के बाद संध्या को घर जल्दी जाना था, तो हमने टाइम से पहले ही चाय बना लिया, वो भी लेमन टी, ताकि वो चली जाए। और साइड बाय साइड देखो हमारे टीवी में क्या चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर का जो भी न्यूज़ था वो चल रहा था। और मैंने संध्या को पिज़्ज़ा बना के दिया क्योंकि उसकी बेटी ने एक अवार्ड जीता था, जो कि बहुत ही गर्व की बात थी। और संध्या बहुत ज़्यादा खुश थी कि मदर्स डे वाले दिन उसको उसकी बेटी ने एक मेडल ला के दिया। चलो माशाल्लाह हमारी तरफ से भी कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। बोल दे। थैंक यू। आपको भी सेम चल बाय। थैंक यू बेटा। बाय। ये देखो खुश हो जाएगी देख के। खुश हो जाए, आराम से जाइए। बोले बड़ी मम्मी ने जीती है ना, इसलिए भेजा। चाय वगैरह पी के चली गई है। उसकी बेटी का मैच था आज, उसकी बेटी का मैच है, वो अकेली आई थी, वो वहीं पे रुकी है। एंड ताइक्वांडो में उसने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। पहला मैच था उसका और वो ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीती है। तो उसने बोला कि चल बड़ी मम्मी के घर, उसने बोला मम्मी आप जाओ और मैं यहीं रहूँगी। तो मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा बनाया, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, और उसके लिए भेज दिया ताकि वो खुश हो जाए। तो चलो ऐसे ही वो और तरक्की करती रही और मेडल्स और ट्रॉफी लेकर आए। और अब बजने वाले हैं 5, वेट कर रही हूँ और ऑर्डर्स का। और साइड बाय साइड मैं न्यूज़ देख रही हूँ इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का। तो आज डिनर में बनाया है, आप लोगों को तो गेस कर ही लेना चाहिए अब मेरे घर में संडे को बनता क्या है। हाँ तो संडे को बनता क्या है बताओ। हाँ जिन लोगों ने गेस किया वो बिल्कुल ठीक है। तो आज है संडे, तो हमारे घर में बनता है नॉनवेज, जो कि है चिकन। तो आज हम खाएंगे, ये रहा हमारा प्लेन राइस के साथ हम खाएंगे चिकन। तो ये बना है चिकन ग्रेवी। नहीं ये मैंने बनाया आज, ये मम्मी ने नहीं बनाया है। मम्मी ने कहा मम्मी आज बड़ा पल्लू वल्लू करके बैठी हुई हूँ। तो ये चिकन बनाया है मैंने। और पता जो मेरी फ्रेंड संध्या आई थी ना, वो भी बोल रही थी कि चिकन बहुत यमी और टेस्टी बना है। मैं खा ही रही थी, इतने में ऑर्डर आ गया, तो मुझे अच्छी तरह से खाने का मौका नहीं मिला था उस टाइम। उसके बाद दोबारा खाने का मन नहीं किया। तो अब मैं डिनर अच्छी तरह से खाऊंगी। तो गाइज ये रहा मेरा डिनर, यमी टेस्टी। एक अभी ऑर्डर आया है, ये भी पिज्जा का ही लग रहा है। की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने खाना शुरू ही किया था कि अचानक से फिर से एक ऑर्डर आ गया। और मुझे लग रहा था कि आज तो मेरे नसीब में ये चिकन चावल खाना है ही नहीं। तो फटाफट से मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और मैं चल पड़ी किचन की तरफ। 19 मिनट्स मिले थे और 19 मिनट्स में मुझे ये फार्म हाउस पिज़्ज़ा करना था। तो रिया और मैंने खाना छोड़ा और हम शुरू हो गए। तो गाइस जब भी खाना खाती हूँ ना तभी ऑर्डर आ जाता है। मैंने दोपहर को भी खाना नहीं खा पाई थी, अभी भी खा नहीं पा रही हूँ। तो चलो मैं फटाफट से रेडी करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना बाल बांधूँ। अब आप लोग सोच रहे होगे इतनी गर्मी भी मैं बाल खुले करके कैसे रहती हूँ। एक्चुअली घर में एसी चलता है तो इतनी गर्मी का पता चलता नहीं है। तो फटाफट से बाल वगैरह बांध के मैं चल गई किचन में। उधर रिया मेरा वेट ही कर रही थी, उसने चॉपिंग वगैरह कर लिया था। और मेरा जो बॉक्स में जो चीज़ बोल रही हूँ
जो पिज़्ज़ा सॉस था वो ख़त्म हो गया था, तो फटाफट से मैंने पैकेट खोला और फटाफट से डालना। और मेरे को डर लग रहा था क्योंकि फार्म हाउस होते कई बार तो मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि फार्म हाउस पिज़्ज़ा जो होता है बहुत कम आता है। तो रिया को तो आइडिया, तो उसने फटाफट सारी चॉपिंग वॉपिंग करके बोर्ड में सारा सामान रख लिया था। मैंने यहाँ पे बाकी का काम, चीज़ वगैरह का काम शुरू किया और हम दोनों ने मिलके टॉपिंग किया। टॉपिंग रिया बहुत अच्छी तरह से करती है, कलरफुल। एक्चुअली जो फार्म हाउस पिज़्ज़ा होता है ना, वो बहुत सुंदर लगता है क्योंकि उसमें प्याज होता है, शिमला मिर्च होता है, कॉर्न होता है, टमाटर होता है और जितनी भी वेजीज होती है वो सारा डाल देते हैं, तो बहुत ही यमी और टेस्टी दिखता है। और वैसे भी मोज़रेला चीज़ जो हम डालते हैं वो बहुत ऑसम होता है। मेरे ख्याल से हमारे पिज़्ज़ा में जो ज़्यादातर जो रेटिंग मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही यमी होता है। और देखो कितना कलरफुल लग रहा है, मैंने आपको बोला था ना ऐसे ही कलरफुल दिखता है। फटाफट से इसको हमने अवन में डाला। पिज़्ज़ा को अवन में डालने के बाद मैंने अपने सॉस को बॉक्स में डालना ज़्यादा प्रेफर किया क्योंकि ये है ना इसमें रहता है तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। और मैंने रिया को बोला कि जाके खाना खा ले, पूरे दिन में एक टाइम मिलता है जब हम अच्छी तरह से खाना खा सकते हैं, और उस टाइम भी ऑर्डर आ गया जिस वजह से उसको खड़ा होना पड़ा। तो मैंने बोला कि मैं मैनेज कर लूँगी तो खाना खा ले। तो वो डिनर खा ही रही थी, इतने में मैंने सारे बॉक्सेस वगैरह रेडी किया और पिज़्ज़ा को डाल के काटा पीटा करके अच्छी तरह से टेपिंग वगैरह किया। और गाइस वाकई में पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा यमी लग रहा था, ऐसे नहीं लग रहा जैसे हमने टूटी फ्रूटी डाला हुआ था, बहुत ही यमी दिख रहा था। तो ऑर्डर रेडी हो गया है और राइडर अभी तक आया नहीं है, 2 मिनट उसको और लगेंगे। ये रे कैप्टन ऑन द वे, ओ माय गॉड ही इज अ कैप्टन, कैप्टन ऑन द वे। तो पता नहीं, तो यहाँ पे रिया अपना खाना फिनिश कर रही है और मेरा खाना भी ऐसे कैसे रखा हुआ है। फाइनली हमारा राइडर आ गया है और मेरे को दोबारा खाना खाते हुए उठना पड़ा, छोड़ना पड़ा क्योंकि राइडर भैया आ गए हैं। तो मैंने भैया को ऊपर ही बुला लिया। तो एक्चुअली जब लिफ्ट काम करती है ना तो राइडर्स को आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सोचते हो तब है जब लिफ्ट काम नहीं करता है, यही हाल हमारे साथ भी होता है। गाइस जो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने पिज़्ज़ा बना के भेजा था ना, तो उस पे कस्टमर ने 5 स्टार का रेटिंग दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। 5 star rating, dear partner, you just delivered a 5 star experience। ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश होती है क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए जो छोटी छोटी जो रेटिंग है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये हमें धीरे धीरे स्टेप पे सीढ़ी पे चढ़ने में हेल्प कर रहा है। तो मेरे पास मैंने ना कंप्लेन किया था मैजिक पिन पे कि भाई क्या हो गया, 1 हफ्ते से मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो मैजिक पिन ने पहले तो मुझे मेल किया और बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो आउटलेट है ना वो 7th पोजीशन में है आपके एरिया में, मोहन गार्डन में। वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो ये पिज़्ज़ा बर्गर चाइनीज़ के उसमें वैसे चाइनीज सामान के उस पे मेरा जो आउटलेट है वो 7th पोजीशन में है और वैसे 14th पोजीशन पे है। तो मेरे के लिए ये सब अचीवमेंट बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और मैंने 1-2 बार मेल किया क्योंकि ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे, बट आज मैजिक पिन ने मेरे को 3 ऑर्डर्स दिए और कल रात को एक ऑर्डर आया। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से और उम्मीद करती हूँ कि मैं ऐसे ही सीढ़ी पे चढ़ती रहूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। और अभी बज गए हैं 11 बजने वाले हैं, अभी तक तो कोई ऑर्डर्स नहीं आए हैं। तो आज दिन के 3 ऑर्डर्स आ चुके हैं, वेट करती हूँ और उसके बाद फिर हम सोएंगे। कल तो वैसे भी छुट्टी है। थैंक यू भैया, दरवाजा नहीं बंद करके जाना है बाहर वाला। तो गाइस दिन का चौथा ऑर्डर चला गया। आज पहली बार हमारे पास आया अंडा भुर्जी और पराठा, तो वो हमने डिस्पैच कर दिया है। राइडर भैया आके ले गए हैं। होप इसमें भी अच्छी रेटिंग मिली और ये पहली बार हमारे पास ऑर्डर आया था। तो अभी भी टाइम है किचन बंद होने का, अब देखते हैं। 12 तो बज चुके हैं।
सोने से पहले मैंने किचन की अच्छी तरह से साफ़ सफाई की, क्योंकि अगर हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो कॉकरोच वगैरह घूमेंगे और उस वजह से ना घर में गंदगी मचेगी। तो मैं सोने से पहले सारे बर्तन वगैरह धो के रख लेती हूँ और अच्छी तरह से क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, उसी के बाद मैं जाके सोती हूँ। तो गाइस ऑलमोस्ट किचन बंद होने वाला है, तो अब हम सोते हैं। रिया को सुबह ऑफिस भी जाना है, मैंने उसको बोला कि तू चली जा, सो जा, और मैं सारा क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन माई अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।